नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP News 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। मधुपुर में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मनरेगा कार्य की राशि नहीं आने से मजदूर भुखमरी की कगार पर। प्रोफेसर रत्नाकर भारती को मधुपुर कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने पर विद्यार्थी परिषद ने दी बधाई। मार्गो मुंडा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। स्वदेशी जागरण मंच देवघर ने मनाया समागम दिवस। अनुमंडल अस्पताल में उपाधीक्षक सहित स्वास्थ्य कर्मियों का हुआ टीकाकरण। 8 मार्च को होगा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का आगमन। तेजस्वी परियोजना के कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का लिया निर्णय। पाथरोल मध्य विद्यालय के शिक्षक की सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। डायनेमिक फुटबॉल क्लब मधुपुर के द्वारा 1 फरवरी को रेलवे फुटबॉल ग्राउंड मधुपुर में एक दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि लोकप्रिय समाजसेवी सम मधुपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह रहे। इस प्रतियोगिता में मधुपुर फुटबॉल क्लब, धवाना, मधुपुर कॉलेज हॉस्टल, कासीडी, चौराडी, M11 ब्रदर्स, बजरपड़ुआ, झुंडी, रघुनाथपुर समेत कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से कासीडी टीम विजेता एवं चौराडी M11 ब्रदर्स टीम उपविजेता रहे। सभी विजेता एवं उपविजेता टीमों को मुख्य अतिथि गंगा नारायण सिंह ने पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि गंगा नारायण सिंह के मैदान में पहुंचते ही आयोजकों एवं खिलाड़ियों ने केक काटकर श्री सिंह को जन्मदिन की बधाई भी दी। हुआ था पूरा पिछले बहुत अच्छा लंबा पार रायगढ़ के पोजीशन में बहुत सुंदर सारा लीग के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त प्रयास कर। मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के लेबर कार्ड मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। मजदूरों ने बताया कि गत 1 महीने से लेबर कार्ड में मनरेगा योजनाओं में किए गए काम की राशि नहीं आने से हम सभी लोग परेशान हैं। उन लोगों ने बताया, हम लोग डोभा, सिंचाई कूप, ट्रेंच कटिंग, PM आवास आदि मनरेगा योजनाओं में काम करते हैं और राशि नहीं आने से हमारे सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। विभाग से मजदूरों ने मनरेगा में किए गए कार्यों की राशि की भुगतान की गुहार लगाई है। लेबर कार्ड में पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम एकदम कर रहा है जब पैसवे मिल रहे हमने काम करे यार 1-1.5 महीना हम करे पैसा मिल नहीं रहे थे। अभी साहब हम हर को परेशान है। अगर इधर काम करे तो दोसर वक्त दे काम करते हैं फील्ड में धूप में और हम लोगों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता है, जिससे हम लोग को घर परिवार चलाना बहुत बड़ा दिक्कत होता है, परेशानी होती है। समय पैसा अगर मिल जाता है तो हम लोग अच्छी तरह से अपने परिवार को देखभाल कर सकते हैं। मात्र काम हम लोग को 360 दिन मिलता है साल में, उससे बहुत मुश्किल से पेमेंट मिल पाता है हम लोगों को। हमारे ग्रामीण लेबर जितने हैं सब भूख से परेशान और काम करके पैसा नहीं पा रहा है। ये महीना दिन से ये लोग का राशि रुका हुआ है और मजदूरी से परेशान है। जैसे पंचायत भवन जाता है तो रोजगार संघ बोलता है हम लोग क्या करेंगे, काम तो देते हैं लेकिन पेमेंट हम लोग के यहाँ पर नहीं होता है। पेमेंट ऊपर से होता है, रांची से। आप लोग जो भी करना है रांची में लिखा पढ़ी कीजिए। तो हम लोग आए हैं। मधुपुर महाविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर रत्नाकर भारती को मधुपुर महाविद्यालय का नया प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलकर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। गौरतलब हो, 31 जनवरी को पूर्व प्रभारी प्राचार्य पशुपति राय के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रोफेसर रत्नाकर भारती को मधुपुर महाविद्यालय का नया प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है। प्रखंड के मार्गो मुंडा चौक हनुमान मंदिर के समीप ग्रामीण डॉक्टर गंगाधर मंडल के निजी आवास पर आयुष्मान भारत द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित की गई। उक्त जांच शिविर में धनबाद के जीवनदीप हॉस्पिटल के चिकित्सक MBBS MD डॉक्टर PR सिंह ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित दर्जनों मरीज का निःशुल्क जांच किया। खासकर पेट, आंख, थायराइड, लीवर,
छाती, शुगर आदि बीमारियों का जांच किया गया। धनबाद से लगभग 60-65 किलोमीटर या 70 किलोमीटर दूर है। इधर हम 1-2 बार बहुत पहले आए थे तो देखे गरीबी बहुत ज़्यादा है और चिकित्सीय सुविधा कुछ नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं हैं, बहुत दूर दराज है। तो हम शुरू किए वीकली एक कैंप लगाने का, जो हर एक सप्ताह में आते हैं और फ्री में मरीजों को देखते हैं और आयुष्मान से संबंधित आयुष्मान भारत की जानकारी भी लोगों को देते हैं। उसका फ़ायदा जो लाभ है गरीबों को वो भी पहुंचाया जाता है। मेरा अस्पताल है धनबाद में, जीवनदीप हॉस्पिटल। कुछ मरीज को सुविधा मिलता है, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाता है। इनको सारा ऑपरेशन और इलाज फ्री में किया जाता है। इसी पर्पज़ से हम लोग हर एक सप्ताह यहाँ आकर कैंप लगाते हैं मरगो मंडल। देवघर स्वदेशी जागरण मंच के जिला कार्यालय में समागम दिवस मनाया गया, जहां स्वदेशी जागरण मंच को कैसे कार्य किया जाए इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर रीता चौरसिया, ममता गुप्ता, विजया सिंह, मामा केसरी, मनोज सिंह, आशा झा, विनोद वर्मा, राजेश उपाध्याय, बबलू सिंह, डॉक्टर नीतू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज स्वदेशी जागरण के द्वारा स्वदेशी समागम है। आज स्वदेशी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग एक दूसरे से मिलकर स्वदेशी को के विकास के लिए बातें कर रहे हैं कि स्वदेशी किस तरह अपनाएं और स्वदेशी को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से 22 फरवरी से जो स्वदेशी मेला का आयोजन होने वाला है, उसी के प्रारूप इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। जागरण मंच के बैनर तले आज ये बहुत सा मिलन समारोह है। सभी इतने दिन के बाद मिले हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना। जैसे कि अभी बताएं हमारे संयोजक जी कि मेला लगने वाला है, तो मेला का भी चर्चा होगा और लिट्टी चोखा तो एक बहाना है, सबसे मिलना है जरूर। मधुपुर सोमवार अनुमंडल अस्पताल मधुपुर में आज उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, नोडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इकबाल खान सहित सभी चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी एवं सहिया ने बारी बारी से कोरोना वायरस के बचाव हेतु वैक्सीन लिया। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस अनुरोध सभी आधा घंटा तक प्रतिकूल प्रभाव के निरीक्षण हेतु इंतजार कर रहे थे। यहाँ CHO प्रियंका कुमारी सभी को काउंसलिंग कर रही थी। वैक्सीन लिए हुए किसी में प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि आज सूची रूप मैंने भी कोरोना वायरस का टीका लिया। आज देवघर के जाने माने समाजसेवी अभय सर्राफ के आवास पर एक मीटिंग के दौरान उन्हें बताया कि आगामी 8 मार्च को श्री गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का आगमन लक्ष्मी निवास में हो रहा है। परम सौभाग्य की बात है, कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से साक्षात शिवावतार जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का देवनगरी बाबा बैद्यनाथ धाम में 8 मार्च को रात्रि में हो रहा है एवं श्री देवघर के प्रतिष्ठित समाजसेवी उद्योगपति श्री अभय सर्राफ जी के निवास स्थान पर प्रवास होगा। 9 मार्च को उनके प्रवास पर ही धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर 11:30 बजे से 1 बजे तक संगोष्ठी होगी एवं शाम 5:30 बजे हाथी पहाड़ स्थित पंडा धर्मरक्षणी सभा के द्वारा आयोजित यज्ञ मंडप में धर्म सभा को संबोधित करेंगे। 10 मार्च को सुबह निवास पर ही संगोष्ठी होगी एवं शाम में 6:30 बजे बाबा बैद्यनाथ धाम
में मंदिर प्रांगण में शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और बहुत ही खुशी की बात है कि शिवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर पुरी के जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती का आगमन हो रहा है और इनका निवास स्थान मेरे निवास स्थान पे ही ये रुकेंगे और कार्यक्रम 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख तक चलेगा। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के तेजस्विनी परियोजना के वाइफ कर्मी ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। प्रखंड क्षेत्र के सभी क्लस्टरों के वाईएफ कर्मी मार्गोमुंडा प्रखंड कार्यालय के समीप एक बैठक आयोजित की। मौके पर वाईएफ कर्मियों द्वारा बताया गया कि सीनियर अधिकारी द्वारा हम सभी को काम का दबाव तथा काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है, जबकि हम सभी को कार्य के अनुसार मानदेय नहीं दिया जाता है। हम लोगों ने सरकार से प्रतिमाह 8,000 रुपये मानदेय देने की मांग की है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काम के अनुसार मानदेय भी होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 8,000 रुपया प्रतिमाह हम लोग का सैलरी दिया जाए। के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि हम लोग हर मंथ में हम लोग को हमेशा फील्ड में रहना पड़ता है और हम लोग ऐसे बाइक से जाते हैं, हमेशा दूर पड़ता है और हम लोग को उस हिसाब से 2,000 पैसा में कुछ भी बचत नहीं होता है, ना ही बचता है, ना ही हम लोग पैसे गाँव दिया उसके हिसाब से हम लोग को कुछ भी पोसाई पड़ता है, जिसके हिसाब से हम लोग ये काम को कर सकते हैं। 24 घंटा इसके लिए प्रेशर दिया जाता है, हम लोग काम कर सकते हैं, बट इसमें इसलिए हम लोग थोड़ा बोल रहे हैं, हम लोग को उसके हिसाब से सैलरी भी तो चाहिए और इस वजह से हम लोग को मतलब काम करने में मन भी लगा रहेगा। हम लोग इस पाथरोल मध्य विद्यालय के शिक्षक बलदेव दास की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान मौके पर थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम स्थल का वातावरण काफी गमगीन हो गया। हर शिक्षक और बच्चे के अभिभावक बलदेव दास के कार्यकाल की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। मौके पर उपस्थित बच्चे भी उनसे मिलकर काफी भावुक हो रहे थे। इस दौरान बलदेव दास ने विद्यालय के सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि नौकरी के दरमियान मुझे सबों का सहयोग मिला, जिसमें मैं दिल में बसा कर रखूंगा। वहीं बच्चों को ज्ञान देते हुए कहा कि हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दें और दोस्ती करने से बचे, निश्चित ही सभी का भविष्य उज्जवल होगा। पूर्व मुखिया साहब रूपेश बाबू, प्रबंधन समिति के सारे सदस्यगण, हमारे शिक्षक वृंद, एक शिक्षक का कर्तव्य है उनसे जितना हो सके वह बच्चों के लिए है और प्रयास करें कि किस तरह से उनमें जो क्षमता है वह क्षमता लागू करके हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते। ये नहीं कहते कि जी जान लगाते, लेकिन जितना हो सके, जिनसे जितना हो सके सिर्फ उतना प्रयास करें तो बच्चे बहुत ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरा विश्वास है। आप लोगों ने हमारी जो तारीफ किए वो हमको लगा कि बेसी कर दी, वैसा है कुछ नहीं हमने, लेकिन मैंने यही किया कि उनको बच्चे को देख करके मेरा प्रयास रहा है कि इसको कौन सा रूप दे दे, कौन सा विधि अपना ले कि ये कुछ सीख जाए। यह जो भीतर की आत्मा थी इसी के चलते इसी का प्रयोग मैंने किया और कुछ नहीं किया है। और हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, आप लोगों में बहुत अधिक क्षमता है, हमसे बहुत अधिक क्षमता है और सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर देंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारा पाथरोल मिडिल स्कूल गनगनाते रहेगा और बलदेव जी का कमी आप लोगों को नहीं खलेगा। और बलदेव जी को जब याद करेंगे हम हाजिर हैं, जब तक हम सोचते हैं हम हाजिर हैं, महसूस हो कि बलदेव बाबू का जरूरत हो तो हम आने के लिए तैयार। इसी के साथ मैं अपना आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।